डॉक्टर साहब, 5 तारीख को जैसा कि अंदेशा है कि लाखों की संख्या में जैसा आंदोलन हुआ 2 तारीख का, और व्यवस्थित हम लोग वैसे तो संभले हुए लोग हैं, बड़े सरल स्वभाव के लोग हैं, लेकिन फिर भी इस भीड़ को नियंत्रित कैसे करेंगे? भाई डेमोक्रेटिक तरीके से भारत का संविधान ही हमें देता है पूरा प्रदर्शन करने का। जब इतने डंडे पड़ ही रहे हैं, जब हमारे अधिकार हक मारे ही जा रहे हैं, तो हमारे पास लोकशाही में प्रदर्शन करने के अलावा क्या तरीका है? अगर 5 तारीख को भी लगता है जैसा कि सरकार हट धर्मिता पर उतर आई है पूरी तरह, जैसा कि आप खुद अपनी वक्तव्य में बोलते हैं जनेऊधारी सरकार है और कहीं ना कहीं दलितों के प्रति अमानवीय कुकृत्य भी करती आ रही है लगातार, तो क्या कहेंगे अगर 5 तारीख को भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती? चुनाव है, लोकशाही में वोट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव में देखेंगे, चुनाव है, चुनाव में देखेंगे, और ईवीएम का लीला भी होगा, तो ईवीएम लीला को भी जवाब देंगे। ईवीएम चलेगा ना, तो इसलिए ईवीएम के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट, ईवीएम के मुद्दे पर तमाम जो राजनीतिक ज़्यादा से पार्टियां ज़्यादा वोट दें कि जिससे वो गड़बड़ भी करे तो 1.5 लाख से नहीं तो कम से कम 90,000 से अपने कैंडिडेट जितवा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मार्च मुझे लगता है आगे आने वाले 2 अप्रैल की जिसको कहें पूर्व संध्या है, जी जी जी, 5 मार्च का जो दिन है वो आगे आने वाले 2 अप्रैल 2019 की पूर्व संध्या का कार्यक्रम समझ लीजिए जी, या वो ट्रायल समझ लीजिए जी। और इन्होंने जो रोस्टर सिस्टम, जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम स्टार्ट किया है, मुझे लग रहा है ये सरकार की 13वीं का कार्यक्रम शुरू हो। जी जी जी। अब अगर ये नहीं समझते तो फिर बहुजनों को निर्णय करना है कि वो क्या करेंगे। फिर बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार दिया, जो संविधान बदलने वाले लोगों को, जो 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने वालों को बदल दो, दिक्कत क्या है? आपके हाथ में है, आपके हाथ में आपका अधिकार है, वोट है। अगर आपके अधिकार छीने जा रहे हैं तो क्यों ना आप उनकी सत्ता छीन लो और अपनी सत्ता बना लो। 85% हो, क्या दिक्कत है? 51% में भी तो सरकार बन जाती है। 85% लोग क्यों नहीं बहुजन सरकार बना सकते? जी जी जी। 5 मार्च को सभी बहुजनों से विनम्र निवेदन है कि वो अपने अधिकार के लिए और मनुवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए 5 मार्च के आंदोलन में सम्मिलित हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, 5 तारीख का आंदोलन शायद ऐसा लगता है कि 2 तारीख से भी बड़ा आंदोलन होगा। आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग भी मौजूद है, इंजीनियर हमारे साथ यहाँ पर हैं। सर क्या कहेंगे, 5 तारीख का जो आंदोलन आप लोगों ने एक रूपरेखा जो बन रही है, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? जो भी जो रूपरेखा बन रही है ना जी, कोई भी आंदोलन होता है या कोई भी किसी तरह का अभियान होता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर, समाज के अंदर, लोगों के अंदर एक हताशा होती है, जरूरत होती है उसकी। तो उस हताशा को पूर्ति करने के लिए एक बंद का या अपना प्रदर्शन करना, जिससे कि उनके अधिकार मिल सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसके लिए जरूरी होता है। तो क्या कहेंगे अगर सरकार दबाव में नहीं आती है या आपकी बातों को नहीं मानती है तो क्या होगा? देखिए, अभियान करना या बंद करना या आंदोलन करना ये लोगों के हाथ में है। सरकार माने ना माने, सरकार के ऊपर सरकार की अपनी इच्छा शक्ति है, उसका अपना नैतिक पक्ष है, उसके हिसाब से लगातार आंदोलन बहुजन समाज कर रहा है, सड़कों पर आ रहा है, लेकिन फिर भी समाज अनदेखा कर रही है, सरकार जो है अनदेखा कर रही है। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि जब किसी हताशा है, कहीं उनको कमी महसूस हो रही है, उनका अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तभी वो उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए उनको जो अभियान है, बंद है, ये उनका प्रदर्शन है, उनका हताशा है, उनकी इच्छा, उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो जो संवैधानिक है उनको पूरा करना सरकार का राष्ट्रीय धर्म है, उनकी नैतिकता है, उनकी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार का जो धर्म है वो पूरा नहीं कर रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी मौजूद हैं। दद्दू प्रसाद जी, जैसा कि 5 तारीख के लिए आह्वान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? 2 तारीख से बड़ा मार्च होने वाला है। हमारे सभी सामाजिक संगठनों और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि 5 मार्च का जो बंद है इसको बड़े पैमाने पर कामयाब बनाया जाए, पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर पे
हर जिला मुख्यालय पर लोग आकर के और अपना विरोध प्रदर्शन जारी करें। ये आतताई जो सरकार है, जो पूंजीपतियों के नियंत्रण में है, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से पूंजीपति वर्ग का, शोषक वर्ग के उसका जर खरीद गुलाम बन गया है। तो लोकशाही नहीं नज़र आती है। तो लोकशाही को बचाने के लिए इस सरकार को भी हटाना है और 5 मार्च को इसके ताबूत में अंतिम कील ठोक देनी है। आप भीम आर्मी का भी काम संभाल रहे हैं जी। और 2019 में चुनाव है, पूरा विपक्ष एक साथ है, आपकी क्या राय है? हाँ, नहीं, ये सही है, विपक्ष एक है और ये मतदान बूथ तक चला जाए जी और बटन दब जाए। जी जी। अभी महोबा में जब आपने एक आंदोलन किया, हाँ लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे, जी। तो मंच से आपने कहा कि हमें बहुजन प्रधानमंत्री चाहिए, जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेने से गुरेज किया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इस परिप्रेक्ष्य में ये बात पूछ रहा हूँ आपसे। जी, नहीं, जाके समवेत जीत सकें, जीतने की सीटों की संख्या बढ़ सके जी। और हम उस किसी कंट्राडिक्टरी ना हो जाए, जी क्योंकि अखिलेश के भी अपने वर्जनाएं हो सकती हैं। जी जी जी। कुछ और अदर स्टेट में लोग काम कर रहे हैं बहुजनों के, तो एक दफ़े नंबर ऑफ सीट्स निकल के आ जाए तो प्रधानमंत्री तो बहन मायावती को बनाना है। बहुत सुंदर बात। मैं कई महीने से सोच रहा था कि दद्दू प्रसाद जी से ये बात ज़रूर पूछूंगा कि पार्टी में रहे और बड़े कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, अभी भी पार्टी के लिए देखिए कितना खुलकर कहा है कि हम चाहते हैं बहन कुमारी मायावती जी को ही प्रधानमंत्री हम बनते देखना चाहते हैं। आइए कुछ और लोगों से ही बातें करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में। धन्यवाद। हमारे साथ समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जाटव जी मौजूद हैं। जाटव जी, क्या कहेंगे इस पूरे परिप्रेक्ष्य को, किस नज़र से देखते हैं आप? सबसे पहले जय भीम आप सभी को। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिबेट्स चल रही है, जो गंभीर प्रश्न देश के सामने लाए जा रहे हैं बहुजन समाज के, इसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस देश की जो राजनीति है, तो राजनीति में कैसे हम काबिज हों। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का दर्शन और माननीय काशीराम जी का जो आदेश है, उसको मानकर हम बहुजन समाज तैयार करें। और 2019 एक अवसर है, उसमें बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी के राज्य अध्यक्ष, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम गंभीर प्रयास करें। कहने बात से कुछ होने वाला है नहीं। जो बुद्धिजीवी हैं इस देश के, उनकी विशेष जिम्मेवारी है कि ऐसा माहौल तैयार करें और बहुजन समाज तैयार करें और बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। कई दशकों तक आपने समता सैनिक दल की सेवा की है, लेकिन कहीं समता सैनिक दल और बसपा एक साथ खड़े हुए नजर नहीं आए। ये कुछ बहुत अच्छी बात है नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए था। लेकिन अब समय आ चुका है और मैं देख रहा हूँ कि समता सैनिक दल में जो उत्तर भारत का समता सैनिक दल है, वो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की तरफ उसका एक इशारा है और ऐसा ही होने वाला है। सर, जो समता सैनिक दल के जो अध्यक्ष हैं उमेश सिंह गौतम ने कभी भी बहुजन समाज का नाम नहीं लिया, कभी भी बहन मायावती जी का नाम नहीं लिया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग जब मीटिंग्स में जाते थे तो बहन जी को नहीं सर, मंच से वो कभी भी उन्होंने इस तरीके की बातें नहीं की। मैं इसमें थोड़ा सा अंतर ना है। उन्होंने ना उनसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। नहीं, देखिए, उन्होंने कई अवसर पे ऐसा कहा है, और जिस क्षेत्र के हैं वो गौतम बुद्ध नगर के हैं, हम वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व है। और मैं आपको बता दूँ, वो कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी चलिए, का अगर प्रयासरत है तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन लगता नहीं है कि समता सैनिक दल अब आने कहीं वाला बसपा के साथ खड़ा होगा। 2019 बहुत दूर है नहीं, और हम सबको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है देश पे शासन करेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश प्रभारी सुजीत सम्राट जी हमारे साथ हैं। सुजीत जी, 5 तारीख का जो प्रदर्शन दिल्ली के अंदर होने वाला है, उसमें भीम आर्मी की क्या भूमिका रहेगी? भीम आर्मी हमेशा से साथ में रही है समाज के। ये मुद्दा, ये रिजर्वेशन का मुद्दा है। 31 तारीख को भी भीम आर्मी साथ में चलते हमारे साथ में आए थे, दिल्ली में आए थे। और जो 31 तारीख को दिल्ली के अंदर प्रदर्शन था, तो लोग था, तो सारे लोग आए थे। और 5 तारीख को जैसे ही बता रहे हैं, तो 5 तारीख को हम लोग साथ रहेंगे, समाज के साथ में। भीम आर्मी हमेशा हर मुद्दे को सड़क पर लड़ने के लिए तैयार। भीम आर्मी हर मुद्दे पर समाज के साथ सड़क पर लड़ने को तैयार है, कहना है सुजीत सम्राट जी का। हम जो है पूरा समाज के साथ हैं और हर तरीके से जो भी हमारा संगठन है और सुजीत सम्राट जी और चंद्रशेखर भाई जैसे बोलेंगे, उस तरीके से हम पूरे करने को तैयार हैं, जैसे वो बोले। कनिष्क पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ, उसमें भीम आर्मी प्रमुख जो है चंद्रशेखर जी खुद आए थे। इस बार भी क्या वो आएंगे? इस
इस बार वो आएंगे, आ भी सकते हैं। बाकी उनका ये है, उनका शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि उनका शेड्यूल कैसे रहता है, क्योंकि वो आजकल काफ़ी ज़्यादा अभी बिजी हैं और समाज में पूरा निकले हुए हैं। तो दिन रात जो है इसीलिए जब लगे रहते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि उनका कैसे शेड्यूल बनता है। जी बिल्कुल, 5 तारीख को अगर शेड्यूल बनता है तो जैसा कि दिल्ली प्रदेश की टीम ने आश्वस्त किया है समाज को कि चंद्रशेखर स्वयं इस धरने में आ सकते हैं, संभावनाएं बनी हैं। धन्यवाद। आइए चलते हैं, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आर बाग साहब हमारे साथ हैं। बाग साहब, 2 तारीख का आंदोलन पूरे विश्व ने देखा और 5 मार्च की जो तैयारी चल रही है, जिसका अभी मन से भी कहा गया, क्या कहेंगे इस पूरा आंदोलन के बारे में? ये तो कोई आंदोलन चलते आ रही है, आज पूरा आंदोलन नहीं है, चलते आ रही है। जब तक मनुवाद यहाँ पे इस धरती पे इसको जिंदा नहीं गढ़ा जाएगा तब तक आंदोलन चलेगा। कितने 5 मार्च करना पड़ेगा जी। अभी पहले तो वोटबंदी 5 बंदी तो होगा 5 तारीख को जी। इसका पहले अभी फिलहाल ये जो प्रोफेसर साहब आ रहे हैं सारे लोग, ये दोनों को ये नहीं पूछेंगे कि दक्षिणा कब लोगे, ये पूछेंगे भाई तेरा अंगूठा कहाँ है जी, क्योंकि इतने साल से तुम एकलव्य का अंगूठा काट चुके हो। अच्छा, मैं इस सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ जी। तो इसका मतलब बहुत यहाँ पे बंदी करना है, वोट बंदी करना पड़ेगा, बहुत सारे बंदी करना पड़ेगा। नस्बतली इनका मानसिक तौर पे जो जहाँ से वायरस आता है, जब तक HIV है तब तक एड्स फैलेगा, जब तक ब्राह्मणिज्म है, मनुइज्म है, उसका HIV है, इसका ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, तब तक एड्स फैलते जाएगा। तो ये लड़ाई है, ये आगे भी चलते जाएगा। अच्छा, 5 मार्च मेरा बाग साहब, मेरा सवाल एक स्पष्ट सीधा ये है कि 13 पॉइंट रोस्टर के ऊपर पूरा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षण संस्थाओं के, जो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं। अगर ये 13 पॉइंट रोस्टर ना लगता तो शायद ऐसा संभव था कि ये बुद्धिजीवी वर्ग जो कभी समाज के मामले में तो निखर कर नहीं आया। आप जिसको बुद्धिजीवी कह रहे हो, मैं उसको बुद्धिजीवी नहीं कहता। जिसका बुद्धि जीवित है उसको मैं बुद्धिजीवी कहता हूँ। और जो आप अगर अपने सोसाइटी के लिए पेबैक टू सोसाइटी नहीं करता, अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं करता, देश हित के काम नहीं करता, संविधान को बचाने के काम नहीं करता, सीधी सीधी जो उसको ठेठ भाषा में कहते हैं, तो मैं उसको बुद्धिजीवी नहीं मानता हूँ। क्योंकि इनका बुद्धि जीवित होता है, जो जिसका बुद्धि जीवित होता है उसको बुद्धिजीवी मानता हूँ। तो जो भी हैं, ये 13 पॉइंट रोस्टर ले लीजिए, चाहे एट्रोसिटीज एक्ट में भी काफ़ी प्रोफेसर सड़कों पे उतरे थे। तो ये एक जब हमला होता है तो जाहिर सी बात है, जब लगती है, चोट लगती है, कांटे चुभती है, तब जाके आदमी वो छोटे से कील की बात करता है, कैसे इसको निकाले। तो इसका एक आप कह सकते हैं ये अच्छा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है जिसके माध्यम से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इसका मतलब है रिवोल्यूशन जो है ये शुरू हो गया, आगा हो चुका है। 2 अप्रैल के आगा शुरू हो गई। अभी 14 अप्रैल जो है ना, 2 अप्रैल बाकी है, उसका सालगिरह हम लोग मनाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा ट्रेलर, ये डेमो दिखाया जाएगा दुनिया के लिए, ये हम लोग बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, भारत चलेगा तो हम हमारे हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो भारत बंद होगा। भारत बंद होगा अगर हमारे अधिकारों की अवहेलना की जाएगी, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो हकीकत में भारत तो बंद होगा ही। हमसे ही भारत है, भारत हमसे ही लेकर है, और हमारा हक अधिकार की बात नहीं होगा, तो इसका मतलब भारत बंद ही सही है। भारत हम है भारत। धन्यवाद, थैंक यू। आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जी, कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो रेखनी है वो किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, उसकी कमियां क्या हैं, और जो काम हो रहा है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, इस विषय पर। तो क्या लगा, लोगों ने सुना? बिल्कुल, आज आप देखिए कि देश की टॉप यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बल्कि ये कहिए कि तमाम जो संस्थान हैं, अलग अलग तरह के मेडिकल के संस्थान भी हैं और भी कोई है, सब जगह से लोग आए हैं और सबने अपने अलग तरह के विचार, नए विचार रखे हैं यहाँ पर। उन लोग खूब इनकी सराहना भी करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि हम ये माने कि परिवर्तन हो रहा है सर? परिवर्तन हो रहा है सर, लेकिन उसकी गति थोड़ी कम है। गति कम है, तो उस गति को बढ़ाने के लिए हमारा बुद्धिजीवी वर्ग क्या करेगा? इस तरह के कार्यक्रम से हो पाएगा? नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग ही विचार देता है, और विचार जब समाज के बीच जाता है तो आंदोलन बन जाता है। तो इन बुद्धिजीवियों के आंदोलन को विचारों तक प्रेरित करना आपको समाज की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से विचारों को ग्रहण करें और उसको आंदोलन लेकर के आए, जिससे कि हम जो जैसा समाज बनाना चाहते हैं तो सफल हो। अच्छा, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, तो राजनीतिक बातें भी होनी चाहिए।
क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज जब इकट्ठा होता है तो उसको एक राजनीतिक दिशा भी देनी जरूरी है। तो क्या मैसेज जाएगा यहाँ से? सर, अभी तक आप कई वक्ताओं को सुन चुके होंगे और सुनेंगे भी। सब लोगों का एक ये मंतव्य है कि ये सरकार दोबारा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इसी सरकार के रहते ही, क्योंकि ये जो सरकार है ये परिवाद का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसी सरकार के रहते हुए आरक्षण चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। और आप देखेंगे कि अभी जो नया फैसला आया है उसमें 10 लाख से ज़्यादा आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। तो ये बहुसंख्यक समाज के विरोधी सरकार है। और जितने भी वक्ता बोले हैं और बोलने वाले भी हैं, आप देखिएगा कि उनका सबका ये इशारा है राजनीति की तरफ कि ये सरकार दोबारा से न आए। हालांकि सामाजिक स्थितियों पर विचार करने के लिए समय फिर भी, लेकिन फिर भी राजनीति से अछूता नहीं हो सकती है ना। धन्यवाद धन्यवाद। मनोज पीपल भाई, क्या लगता है जो इस तरह की जो संगोष्ठियाँ चल रही हैं, इनसे समाज को क्या मैसेज जाएगा? ये संगोष्ठियाँ चल रही हैं, होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन मेरे मित्र, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वीआईपी जगह संगोष्ठी करने से समाज का भला नहीं है जी। और इन संगोष्ठियों के कौन आता है? वही वीआईपी लोग, जिनको अच्छा खाना चाहिए और बाबा साहब की मेहरबानी से इनको इतना बड़े अच्छे ऑफिसर बन गए, अधिकारी बन गए। लेकिन इन्हें जो दर्द लेना चाहिए, समाज का दर्द लेना चाहिए। और हर एक मंच में ये कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे जी, उन मंत्रों पे आज तक मेरे पढ़े लिखे ऑफिसर्स ने ये नहीं कहा कि भाई जो शिक्षा का मंत्र है कि आप किसी से भी बात करेंगे। उन्होंने एक गरीब बच्चे को गोद लिया है, जो इनका एक भाई है जो गांव के अंदर रहता है, किसानी करता है, क्या उसी बच्चे को गोद लिया है? परिवार के बच्चे को गोद लिया है क्या? पढ़ाया है? हाँ, पढ़ाया है। लेकिन इस तरीके से कि आप एक बड़े हॉल में, एसी हॉल में आके आज का जो कार्यक्रम है, क्या दिशा इससे तय होगी? देखिए, कार्यक्रम तो अभी अधूरा ही है, अभी तो चल रहा है, अभी हाई टी के बाद भी चलना है जी। तो लास्ट में पता चलेगा क्या दिशा। मगर इतना तय है कि ये जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी पिछले कुछ दिनों से प्रोग्राम में हो रहा था, और ये इंटेलेक्चुअल जो हम कहते हैं बुद्धिजीवियों का प्रोग्राम है। आप देखें जितने भी इसमें वक्ता और जो ऑडियंस हैं, आप वो देखेंगे जो अलग एक प्रोग्राम होती है, जो जय भीम वाली या जो कैडर क्लास, उससे अलग है जी जी जी। मीन्स अगर मेरी भाषा में अगर ये कहे तो दिस प्रोग्राम इज फॉर ट्रेनर जी जी जी। जो वी ऑल आर द इंटेलेक्चुअल। तो ये प्रोग्राम डेफिनेटली कुछ न कुछ तो लेके जाएगा। अब इस पर डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट पे, जो ऑडियंस है, जो हम जैसे लोग आए हैं, हम क्या लेके जाना चाहते हैं, हम क्या लेके जा रहे हैं। और अगर हम कुछ लेके नहीं जाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर एक आपत्ति दर्ज की जा रही है कि जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं 5 स्टार होटल्स के अंदर, बड़े बड़े एसी रूम में क्यों होते हैं? अगर इस कार्यक्रम को करना ही है, क्योंकि हमारा समाज वैसे ही गरीब तबके से आता है, क्यों ना हम इस तरह के कार्यक्रम जो है अपने मोहल्ले में, अपने कस्बों में जाके करें? देखिए, अगर ये आपने सही कहा, मगर ये प्रोग्राम हमने पहले ही कहा तो कुछ अलग हटके है। अगर इसको कहें दिस प्रोग्राम इज फॉर ट्रेनर, मीन्स ये जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, अगर हम मोहल्ले, कस्बों या गांवों में, लोग कहते हैं अपने गांवों में जाके कीजिए या कस्बों में, तो वहाँ की ऑडियंस जो होती है, वहाँ की ऑडियंस एक अलग ग्रुप होता है, अलग क्लास होता है, और ये अलग क्लास है। जैसा कि कहा भी गया कि डांस गाने या बाबा साहब की जो नाइट लगती हैं उस तरीके से, उनसे अलग कार्यक्रम है ये? नहीं हाँ सब नहीं। देखिए, कार्यक्रम डेफिनेटली अलग है, जो वक्ता हैं और जो ऑडियंस है ये अलग है ये है। और जो हम कस्बों में या अपने गांवों में या छोटे जगहों पे जो प्रोग्राम करते हैं उसका अलग ये होता है, तो उसकी ऑडियंस अलग होती है, तो उस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। तो डेफिनेटली इस पर मैं 5 स्टार का तो मैं ये नहीं कर रहा कि 5 स्टार में ही की जानी चाहिए, क्योंकि भाई ये गरीब समाज है, हमारा बाबा साहब का समाज है। तो मैं डॉक्टर साहब, यहाँ गरीबी नहीं देखी जा रही है। यहाँ पर जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं और एसी हॉल है, अगर यही लोग जिन पे एक आवाम की और एक गरीब लोगों की आस्था है, अगर वो इस तरीके से एसीओ में प्रोग्राम करेंगे तो गरीब आदमी तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे? देखिए, मैं तो डेफिनेटली मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर ये हॉल अगर हम बुक कराते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये से कम में नहीं आता होगा शायद। जो ऑडियंस गरीब बच्चे की पूरे साल की फीस है। ये जो हम ऑडियंस हैं, शायद हम इसमें से बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और प्रेजेंट में अच्छे पदों पे हैं, तो अपने कार्यालयों में, अपने मिनिस्ट्रीज़ में, अपनी जगहों पे ये शायद इनके यहाँ कोई ऐसा इतनी बड़ी हॉल रही होगी, एसी हॉल या ऑडिटोरियम वगैरह, जहाँ करा सकते थे। तो मैं पूरी तरीके से अंतानी से और आपसे सहमत हूँ कि ये अपनी पहचान अपनी जगह में छिपाते हैं, अपनी जगह में अपनी पहचान उजागर नहीं होने देते। और डिप्टी स्पीकर हॉल या और भी कहें, है ना, ऐसे हॉलों में या 5
स्टार हॉल में आके अपनी ये यहाँ पे मंथन करके